बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आप ख्वाजा हसन सरकार के खलीफा हजरत सूफी अब्दुल अजीज खां उर्फ अजीज बाबा किबला। इसमें गरामी अब्दुल अजीज खां है, लेकिन जब हजरत सुल्तान औलिया किबला ने आपको अजीज बाबा कहकर पुकारा तभी से यह नाम मारूफ और मुस्तमिल है। बाराबंकी रेलवे स्टेशन के मशरिक की जानिब आबाई मकान है और इसी जगह हजरत सुल्तान औलिया किबला के इसमें ग्रामी की तरफ मंसूब खानका जहांगीरिया हसनिया भी है। हजरत अजीज बाबा किबला हजरत सुल्तान औलिया किबला के दामन आतफत में आने से पहले टिम्बर मर्चेंट थे। लकड़ी के कारोबार में माकूल आमदनी थी। तिजारत में मशरूफियत के साथ सौम व सलात के पाबंद और अपने हल्का अहबाब में बावसूल फर्द की हैसियत से पहचाने जाते थे। सिलसिला आलिया जहांगीरिया में आपका दाखिल होना भी हजरत सुल्तान औलिया किबला की करामत का जीता जागता सबूत है, क्योंकि फराइज़ शरिया के अदायगी और कारोबारी मशरूफियात में इतना मौका ही नहीं मिलता था कि आप किसी से फैज़ सोहबत से फैज़याब होते। 1952 की बात है कि अजीज बाबा के एक करीबी रफीक सूफी माशूक अली साहब, जो हजरत सुल्तान औलिया किबला के दामन फैज से वाबस्ता थे, हजरत सुल्तान औलिया हिंद गरीब नवाज के उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर शरीफ हाजिर होकर हजरत सुल्तान औलिया किबला की खिदमत अक़दस में कदम पोशी की सादत जरूर हासिल करते। मौसूफ ने अजीज बाबा से कहा कि अब की मर्तबा आप भी अजमेर शरीफ में हाजिरी दी। उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना आलिया के फयूज़ बरक़ात की कुछ इस अंदाज से तारीफ की कि अजीज बाबा आमादा सफर हो गए। अजमेर शरीफ आकर सूफी माशूक अली साहब हजरत सुल्तान औलिया किबला की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब के मकान पर हजरत का क़याम था। जिस वक़्त ये दोनों हजरात खिदमत अक़दस में हाजिर हुए, हजरत किबला खाना तनावुल फरमा रहे थे। कुछ देर के बाद हजरत सुल्तान औलिया किबला ने नजर ऊपर उठाई तो अजीज बाबा की कल्बी कैफियत में एक इनकलाब आ गया। फिर हजरत किबला ने एक निवाला सालन में डुबोकर अजीज बाबा को खिलाया तो इसके खाते ही बाकौल अजीज बाबा हमारी दुनिया ही बदल गई। कल्ब से तमाम बुरे ख्यालात मिट गए और कल्ब से बस यही सदा आने लगी कि यह तुम्हारा काम मुकम्मल करेंगे और तुमको मंजिल तक पहुंचा देंगे, उनसे सब कुछ मिल जाएगा। इन कैफियत के साए में हमने हजरत किबला से मुरीद होने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। फिर हजरत किबला ने अपने दामन आतफत में लेकर दीन व दुनिया की नेमतों से नवाज दिया। मुरीद होने के बाद अजीज बाबा अपने मुर्शिद ग्रामी के खिदमत में शबो रोज रहने लगे। आपके जज्बा खिदमत और खुलूस व नियासमंदी और सच्ची अकीदत की बिना पर हजरत सुल्तान औलिया किबला ने मुरीद होने के एक साल बाद 1953 में इजाजत व खिलाफत से सरफराज फरमा दिया। इस नेमत से सरफराज होने के बाद आपके जज्बा खुलूस व इताअत में रोज बरोज इजाफा ही होता रहा। आपने मुर्शिद ग्रामी की खिदमत इस इन्हमाक के साथ की कि अपने आप को बिल्कुल फना कर दिया। मुर्शिद का तसव्वुर, मुर्शिद का ख्याल, मुर्शिद का जिक्र, गर्ज के आपके लिए सब कुछ मुर्शिद की जाते ग्रामी थी। फनाफिल शेख के इस कैफियत का यह असर था कि नाम व नुमाइश से मुकम्मल तौर पर बेजारी हो गई। मुर्शिद ग्रामी और अहले सिलसिला हजरात की खिदमत को सआदत दाराइन तसव्वुर करते। यही वजह थी कि हजरत सुल्तान औलिया किबला का क़याम लखनऊ सदर में आस्ताना आलिया सुल्तान आरफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला में रहता तो अजीज बाबा अपने घर से उम्दा और ताज़ा खाना बनवाकर पाबंदी के साथ हजरत किबला की खिदमत में निहायत खुलूस व इंकिसारी के साथ पेश करते। लखनऊ में आस्ताना आलिया पर बिजली लगवाने में अजीज बाबा किबला, कुतन शाह किबला के अलावा सूफी पंडित शिवतरश राय, नईम शाह श्रीवास्तव और शिखर सिंह ने काफी मेहनत की। सरकारों ने इन हजरात को खूब नवाजा और रूहानी फैजान से माला माल कर दिया। गर्ज की हजरत किबला के कदम मुबारक जहाँ जहाँ पहुँचे, रुश्तो हिदायत के अनगिनत चिराग रोशन कर दिए। चुनांचे 1955 में कोर्ट इंस्पेक्टर नईम शाह साहब दाखिले सिलसिला हुए। खानकाह हसनिया से मुतसिल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस खुर्शीद अहमद खां बंगले में रहते थे। मौसूफ भी हजरत सुल्तान औलिया किबला के दस्ते मुबारक पर बैत होकर सिलसिला आलिया जहांगीरिया में दाखिल हुए। उनसे मुलाकात करने के लिए कोर्ट इंस्पेक्टर नईम शाह साहब बंगले पर अक्सर आते रहते थे। महमूदुल हसन कांस्टेबल, जो हजरत मौलाना जलालुद्दीन खिज़्र रूमी के मुरीद और खलीफा थे,
कोट साहब के अर्दली में थे। अजीज बाबा के मकान पर हजरत किबला कयाम फरमा थे। कोट साहब हजरत किबला को देखते और सलाम करते हुए गुजर जाते। अलबत्ता महमूदुल हसन कांस्टेबल हजरत किबला की कदमबोशी जरूर करते। यह मंजर कोट साहब देखते मगर जबान से कुछ नहीं कहते। एक दिन हजरत किबला तरीकत के रमूस बयान फरमा रहे थे, जिनको सुनकर कोर्ट इंस्पेक्टर नईम साहब पर कैफियत तारी हो गई। फौरन ही बैत के लिए हजरत सुल्तान औलिया किबला के खिदमत अक़दस में हाजिर होकर कदम बोश हो गए। हजरत किबला ने आपको दामन आतफत में ले लिया। इसके बाद बहुत से कांस्टेबल और पुलिस ऑफिसर्स सिलसिला आलिया में दाखिल हुए। हजरत किबला ने खानकाए हसनिया के करीब एक जगह अपने लिए मुंतखब की थी। वो कोट साहब के इंतकाल से 3 साल पहले नईम साहब को दे दी और अजीज बाबा से फरमाया कि हमारे वो आदमी हैं, उसके लिए यह जगह अच्छी है। यहीं पर कोर्ट इंस्पेक्टर नईम शाह का मजार है। रमजानुल मुबारक की 5 तारीख को एक रोजा फातिहा की तकरीब व महफिल समा होती है। हजरत सुल्तान औलिया किबला अजीज बाबा के मकान पर पहले मर्तबा तशरीफ लाए। उस वक्त पुत्तन शाह किबला की उम्र 14 साल की हो गई। मकामी स्कूल में 10वीं क्लास के तालिबे इल्म थे। लिबास भी अंग्रेजी इस्तेमाल करते थे। हजरत किबला की इस हमर काबरी में मुतअद्दिद खुलफाए किराम और मुरीदीन भी थे। अजीज बाबा ने एतराफ व जवानिब में हजरत किबला की तशरीफ आवरी का चर्चा खूब अच्छी तरह कर दिया। लोग ऐसे खुदा रशीदा बुजुर्ग की जियारत के लिए दूर दराज से आने लगे। अजीज बाबा अपने खानदान वालों और दूसरे लोगों को हजरत किबला की खिदमत में हाजिर करके सिलसिला आलिया जहांगीरिया में दाखिल करा रहे थे। वालिद साहब ने मुझसे भी फरमाया कि तुम भी मुरीद हो जाओ। मैंने अर्ज किया कि मैं अपने तौर पर मुरीद होऊंगा। उस वक्त हजरत किबला की खिदमत में पंखा झालने की सआदत मुझे हासिल हुई। असर की नमाज के बाद हजरत किबला ने 3 मरतबा नफी इस बात का जिक्र भी मुझसे कराया। फिर उसके बाद एक वाक़या हुआ। हजरत ने मुझे आवाज दी, पुत्तन मियाँ यहाँ आओ, यह मेरी कंडिया बास्केट में वो मोटी किताब निकाल लाओ। मैंने किताब लेकर खिदमत अक़दस में पेश कर दी। हजरत किबला ने किताब खोलकर एक शेर याद करने का हुक्म फरमाया और कहा कि यह शेर याद करके सुनाओ, तब तुम्हें कहीं जाने की इजाजत मिलेगी। आए बादशाह आजम दरबस्ता बूत मुहकम, पोशीदा दिल के आदम नागाह बरदर आमद। ऐ शहंशाह आजम, दिल का दरवाजा तो बहुत मजबूती के साथ बंद था। फिर अचानक यहाँ पर यह कौन शख्स चुपके से दरवाजे में दाखिल हो गया। जैसे जैसे मुझे यह शेर याद होता गया, दिल और दिमाग की हालात बदलती चली गई और फिर यह कैफियत तारी हो गई कि खिदमत अक़दस में हाजिर होकर हजरत किबला के दस्ते मुबारक अपने हाथों में मजबूती के साथ ले लिया और अर्ज किया, हजरत अब मुझे भी मुरीद फरमा दीजिए। हजरत किबला ने मुस्कुराते हुए वालेहाना अंदाज में मुरीद फरमा कर आप अपना जहांगीरी ताज और रुमाल हमको उड़ा दिया। बहम्दुलिल्लाह ताला उसी दिन से लिबास मुर्शिदी ज़ेबे तन है। हजरत किबला अक्सर इरशाद फरमाया करते थे कि पुत्तन मियाँ, मैं तुमसे फकीरी करवाऊंगा। मैं भी प्यार में अर्ज कर देता कि जब हजरत मुझसे फकीरी कराएंगे तो फिर मैं शादी वगैरह के झंझट में क्यों पड़ूं। इसलिए हजरत किबला ने मेरी शादी का एहतमाम भी अजब अंदाज में किया। निकाह के बाद महफिल समा हुई। इस शेर पर मुझे बहुत कैफियत हुई। बनवास के चल लुत्फे की गरीब व बेनवायम जा करम कनन शाहा गहे बरगदा नगाहे। आलम कैफ में सहरा और सफा हजरत किबला के कदमों पर निसार हो गया। 1957 में अपने खास हुक्म के जरिए शादी की सुन्नत की तकमील कराई। 1958 में इजाजत व खिलाफत से सरफराज फरमा कर दीन व दुनिया की नेमतों से माला माल कर दिया। उस वक्त हजरत किबला का वह फरमाने मुबारक कि पुत्तन मियाँ मैं तुमसे फकीरी कराऊंगा, आज उस फरमाने मुबारक की तकमील का मंजर सामने आ गया। हजरत किबला ने हमेशा दीन और दुनिया को साथ साथ रखकर फकीरी का दर्स दिया। इस सिलसिले में हजरत किबला अपने खुलफा और मुरीदीन को इस बात की तलकीन फरमाया करते थे कि दुनियावी जिंदगी इस तरह गुजारो कि दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहे। शादी ब्याह कारोबार रिज़्क़ हलाल के जुस्तजू के साथ अल्लाह ताला की बंदगी, इत्तबाए सुन्नत और बुजुर्गों से अकीदत, मखलूक खुदा के खिदमत और मोहब्बत, इन चीज़ों को फकीरी की बुनियाद करार देते हुए सिलसिला आलिया की अशात और उसद के लिए जद्दोजहद करना आपका मकसद था। सूफी पुत्तन शाह से हजरत किबला खुसूसी मोहब्बत फरमाते थे। इतनी कम उम्र में इजाजत व खिलाफत अता करना ताल्लुक खास की दलील है।
اسی وجہ سے حضرت قبلہ کے وصال کے بعد شہید ملت عزیز الاولیاء حضرت شاہ عبد العزیز میاں قبلہ بھی بارہ بنکی کے اہل سلسلہ سے خاص شفقت کا معاملہ رکھتے تھے۔ عزیز بابا قبلہ اور پتن شاہ قبلہ سے اس خصوصی تعلق میں بھی اضافہ کا مشاہدہ ہوتا رہا۔ شہید ملت کے وصال کے بعد شہزادہ عالی وقار محبوب الاولیاء حضرت خواجہ لیاقت حسین شاہ قبلہ اور منع میاں تو پتن شاہ صاحب کے ساتھ حضرت قبلہ کی حیات مبارک کے دور سے پرخلوص تعلق رکھتے ہیں اور یہ تعلق بحمدللہ تعالی آج تک اضافہ کے ساتھ قائم ہے۔ حضرت صوفی خالق حسین اور پتن شاہ قبلہ حضرت سلطان اولیاء قبلہ کے دعاؤں اور توجہ سے باہما اوصاف متصف ہیں۔ اردو، فارسی، عربک، انگلش، ہندی، سنسکرت اور تمل زبان سے بخوبی واقف ہے۔ پنجابی زبان سے بھی لگاؤ ہے۔ تعمیر خانقاہ بارہ بنکی میں 1953 میں حضرت قبلہ کے حکم سے والد گرامی حضرت صوفی عزیز بابا قبلہ نے بلا شرکت غیر سے خانقاہ حسنیہ تعمیر کرائی۔ خانقاہ سے متصل حضرت قبلہ کے لیے خاص کمرہ تعمیر کرایا۔ حضرت قبلہ کے آخری سفر کے پروگرام میں بارہ بنکی بھی شامل تھا۔ اسی سفر میں عید الاضحیٰ کی 17 تاریخ کو فخر العارفین حضرت مولانا شاہ سید عبدالحی قبلہ کی فاتحہ اور حضرت خواجہ غریب نواز کی چھٹی بماہ رجب مقرر فرمائی۔ سرکاروں کے کرم سے یہ دونوں فاتحہ روز اول سے پابندی اور اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے، جن میں عزیز بابا قبلہ اور پتن میاں قبلہ کے مریدین کثیر تعداد میں شامل ہوتے ہیں۔ محفل سماع، قیام اور طعام کے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ بارہ بنکی کے علاوہ اکبر نگر لکھنؤ میں بھی ایک خانقاہ ہے۔ حضرت صوفی پتن شاہ صاحب کا قیام زیادہ تر اکبر نگر لکھنؤ کی خانقاہ میں رہتا ہے۔ سلسلہ عالیہ کی اشاعت لکھنؤ، بارہ بنکی، گونڈا، نینی تال، لکھیم پور، اندور، ممبئی وغیرہ میں ہے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ آپ کے ذریعے سلسلہ عالیہ کی خوب اشاعت ہو اور آپ کی کوششیں مقبول بارگاہ ہو۔